वेलकम बैक गाइस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये चीज़ें पढ़ी ना। सब एक ही चीज़ें हैं ना, उनको अलग अलग लिखने का तरीका है, बोलने का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं बस इस चैप्टर के, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक टॉपिक होता है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पढ़ा था ये? न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ में, कि अब जब एफ नेट इज जीरो है ना, तो बॉडी में क्या होगा? वेलोसिटी नहीं चेंज करेगी, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करेगी उसकी, है ना। पोजीशन नहीं चेंज करेगी, है ना। पोजीशन का मतलब कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, ठीक है। नेटवर्क उसमें जीरो होगा क्योंकि जब एफ नेट ही जीरो है, ठीक है। तो वो बोलते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब है फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो, ऐसे है ना। अब ना वो क्वालिटी है भाई इक्विलिब्रियम की, है ना। कोई चीज इक्विलिब्रियम में है ना, तो उसकी क्वालिटी है कितनी देर तक वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो तीन तरह का होते हैं क्वालिटी ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल, अनस्टेबल एंड नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल या न्यूट्रल, जो भी कह दो इसको, न्यूट्रल कह दो, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा जो सबसे अच्छा है ना, कि भाई वो स्टेबल है, जो भी है इक्विलिब्रियम में है वो स्टेबल है ना। जब अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना, कि वो थोड़ी देर बाद फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। और नॉर्मल क्या है कि भाई ठीक है, स्टेबल भी है अनस्टेबल भी है, उसको कोई फर्क नहीं है, कि है ना, कि जैसा करोगे उसके साथ वैसा हो जाएगा, वो न्यूट्रल है, ठीक है। ना वो स्टेबल है ना वो अनस्टेबल है, ठीक है, तीनों में। बट एफ नेट जीरो है, ये तो है ही, इक्विलिब्रियम तो है ही ना। कैसा इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है, वो देखते हैं कि कैसे पता चलता है ना, ठीक है। हमने लिखा था ना एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्या लिखा था हम? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखता हूँ? डी यू हो गया ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू, है ना। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस एफ डी एस, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले जाऊं तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एस, है ना। समझ रहे हो? तो इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या बोला? अब मैंने इक्विलिब्रियम पे क्या बोला कि फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो है, समझे। फोर्स जीरो है तो क्या हुआ? ये जीरो हो गया ना, डी यू बाई डी एस, है ना। तो मतलब अगर u वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व है तो वो डी यू बाई डी एस, मतलब उसका स्लोप जीरो होगा। स्लोप इज इक्वल टू जीरो ऑफ यूएस कर्व, यूएस कर्व का स्लोप जीरो होगा। वो जीरो कहाँ होगा? देखो यहाँ होगा ना, जो फ्लैट लाइन बन रही होगी जहाँ पे टेंजेंट इसका स्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे जीरो है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, जहाँ पे जीरो है, जहाँ तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है इसका, मैथ्स में पढ़ते हैं ना, मैक्सिमा, या क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा। अब पता भी है ना मुझे यार, किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है तो मतलब वो जाता अपने मैक्सिमम पे है, वो मिनिमम पे है ना। चेंज वहां पे कुछ नहीं हो रहा, इंस्टेंटेनियस चेंज वहां पे जीरो है, ठीक है। इसको अब देखो ऐसे भी समझ सकते हो ना, अगर वर्क डन जीरो, देखो अगर इक्विलिब्रियम में है कोई चीज, हम पढ़ तो इक्विलिब्रियम ही रहे ना, कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्स जीरो है। अब फोर्स जीरो है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा ना भाई। अब वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो होगा। तो ये तो चीज़ क्लियर होगी ना, अगर फोर्स जीरो है नेट तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वो चीज़ मैथमेटिकली यहाँ से आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो, है ना। अब आप देखो, जब ये मैक्सिमा है ना, मान लो इस पोजीशन पे है ना, इस एक्स पे है वो, है ना, कुछ ऐसा ट्रैक है ना। अब वो इस एक्स पे है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहाँ पे कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो इस ट्रैक पे है मान लो वो, तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मिनिमा आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, समझ रहे हो, जो कि यहाँ ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करेगा यू एस कर्व में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जाने पे भी, मतलब इधर जाने पे भी एनर्जी बढ़ रही है, इधर जाने पे भी एनर्जी बढ़ रही है, तो मिनिमम एनर्जी यहाँ है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मिनिमा आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, ये वाला,
मिनिमा आ रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। यहाँ पे दिखेगा ना, मान लो इस तरह का कोई वेज बना हुआ है ना, यहाँ पे इस लोएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगी ना। तो इसकी कोशिश होगी कि अगर मैं यहाँ छोड़ दूं इसको लाके तो ये यहाँ आएगा, यहाँ छोड़ दूं तो ये यहाँ आएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जहां पे वो बार बार आने की कोशिश करे। हर ऑब्जेक्ट चाहते हैं ना, एवरी ऑब्जेक्ट, है ना, एवरी मटेरियल, एवरी ऑब्जेक्ट, उसका गोल क्या है, गोल क्या है उसका, कि भाई वो मिनिमम एनर्जी, वो स्टेबल हो, वो स्टेबल हो। तो ये क्या होगा, ये कोशिश करेगा स्टेबल होना यहाँ पे। ऐसे ही जहां पे जब मैक्सिमम एनर्जी है, जब, है ना, तो इधर करोगे तो भी मिनिमम एनर्जी है, तो इधर करोगे तो भी मिनिमम एनर्जी है। तो इस पोजीशन पे, इस एस पे जब ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो उसकी कोशिश होगी ना कि वो कम करे एनर्जी, तो वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो ये अनस्टेबल हुआ ना ये पोजीशन। तो ऐसा वेज बनाओगे तो ये पोजीशन क्या हुई, मैक्सिमम एनर्जी वाली हुई ना, तो वहां पे अनस्टेबल है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा गया तो इस तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा ऐसा किया तो इस तरफ। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट सब जगह एफ जीरो है, मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, डिफरेंशिएशन जीरो है, एफ जीरो है भाई, तो भी इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम कैसा है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे, समझे। तो हो गया ना स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ गया ना। डी यू बाई डी एस जीरो है, जहां पे फोर्स जीरो है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब तीसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ ना। तो वो कैसा होगा, ये जब ये बनेगा, अब देखो यहाँ पे कहीं भी छोड़ दो वो वहीं पे रुक जाएगा ना, ना तो वो इधर आएगा ना वो इधर आएगा, है ना, ना वो इधर आएगा ना वो इधर आएगा ना इधर। तो इसका कर्व कैसा बनेगा यूएस का, यहाँ इस पे देखोगे तो इधर जब छोड़ करोगे यहाँ, तो यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ वो तो यहाँ रुक जाएगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, है ना। तो इसके लिए सब चीजें एक जैसी है ना, इंडिफरेंस है इसके लिए, इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। यहाँ पे अब क्या होगा, फोर्स तो जीरो होगी होगी, इसका कर्व भी, इसका कर्व तो जीरो होगा ही होगा, इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो भी वो भी जीरो होगा, है ना, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, है ना। जब मैक्सिमा होता है तो क्या होता है, डी डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा पे क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, डी यू बाई डी एक्स तो जीरो होते ही होता है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना मैक्सिमा पे, मिनिमा पे क्या होता है पॉजिटिव। तो बस ये होगा, तो मैं u वर्सेस u एज अ फंक्शन ऑफ s दे देंगे, या s या कह लो या x, है ना। तुम्हें क्या करना है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, तो तुम क्या करोगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे, डी यू बाई डी एक्स से जीरो के या तो पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। अब वो डी क्या है, वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो इससे पता चल जाएगा डबल डिफरेंशिएशन से। इस तरह का क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो लिखो अब इसको अब मैथमेटिकली लिख दो। u इज क्या है, द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा अगर, तो f को क्या लिखोगे, अभी लिखा था ना मैंने, f को क्या लिखा था, माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखा था ना, है ना। तभी तो तुम जीरो कर रहे थे ना, डी यू बाई डी एक्स इक्विलिब्रियम निकालने की, जहाँ पे फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे अब, एफ एक्स क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई क्या लिखोगे, डी यू बाई डी वाई, है ना। एफ जेड क्या होगा, डी यू बाई डी जेड विद माइनस साइन। अब ये डाउ क्या है, ये डाउ है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है कि बाकी जिससे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अब मैं जेड से कर रहा हूं ना, तो अदर देन जेड रेस्ट, अदर देन रेस्ट, सॉरी अदर जेड के अलावा अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब मैं इस फंक्शन को, ये मान लो ये फंक्शन कुछ ऐसा है, f इजिकल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, तो जब मैं डाउ एफ बाय डाउ एक्स करूंगा तो सिर्फ x को वेरिएबल मानूंगा, इसको जीरो मानूंगा, तो इसका इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो जीरो, इसका भी जीरो, इसका क्या हो जाएगा वन, है ना। डाउ एफ बाय डाउ वाई करूंगा तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट है जीरो, ये क्या आ जाएगा टू, ये जाएगा जीरो, ऐसी डाउ वाई बाय डाउ, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ऐसे लिख दूंगा इसको मैं, है ना। और डी यू को क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, ऐसे।
लिख सकते हैं ना, यू को ये लिखते थे ना माइनस एफ डी एक्स, है ना। अब वाई जेड आ जाएगा तो ये वाली टर्म्स भी आ जाएंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन में नहीं होता डाउ वाउ ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में जरूर काउंट देखना पड़ता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है छोटा सा, ये बचा है, इसको क्या बोलेंगे, पावर, है ना। वर्क डन पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, आपस में रिलेशन पढ़ लिया। अब बचा क्या, पावर। पावर कुछ नहीं होता, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम, कुछ भी बोल लो इसको, वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, है ना, या रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, कुछ भी बोल लो। तो घर में क्या आती है, पावर आती है ना, ऐसे थोड़ा बोलते हैं एनर्जी आ रही है, बोलते हैं पावर सप्लाई है, पावर कट है ना। तो रेट एनर्जी आ रही है, किस रेट से आ रही है, उस रेट से चार्ज होता है हमें पैसे, है ना, कितनी यूनिट्स आ गई एक दिन में, एक सेकंड में, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर, इसलिए, ठीक है। तो पावर क्या हुआ, चेंज इन वर्क डन और चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो एवरेज को क्या लिखेंगे, एवरेज पावर डिलीवर्ड को क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, है ना, डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या तो ऐसे लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, डी, डिफरेंशिएशन, समझे, है ना। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ तो कांस्टेंट है मान लो उस फोर्स में, है ना, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो ये क्या बाहर आ जाएगा, तो एफ डॉट डी एस बाई डी टी हो गया। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, एफ वी। तो आ गया ना सिंपल फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर हुआ ना ये भी, वर्क डन भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है ना, पावर भी स्केलर है, सारे स्केलर है, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगी अब इसकी, जूल्स पर सेकेंड, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो क्या हुआ, जूल्स पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब किलो वॉट क्या होगा, 1000 वॉट। अब एक और यूनिट होती है इसकी, हॉर्स पावर, जो पहले यूज करते थे, इतनी हॉर्स पावर का इंजन है ये, तो 1 हॉर्स पावर बेसिकली होता है 746 वॉट, ये भी याद रखना है ना। ये पुरानी, ये यूरोपियन टर्म्स है, ठीक है, अब नहीं यूज होती, ठीक है ना। अपनी गाड़ी में देखना, गाड़ी में अभी भी यूज होता है कि कितने हॉर्स पावर की पावर डिलीवर करता है एक इंजन, ठीक है ना। एग्जाम्पल इन कार इंजन, वो चेक करना कितना होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मान लो एफ वेक्टर है दी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप, और वेलोसिटी वेक्टर है ये 5 आई कैप। तो पावर निकालो, तो पावर निकालो तो क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो लगा दो, दिस इन डॉट दिस हो गया, दिस 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 दिस, तो ये क्या हुआ 50 माइनस 30 प्लस 120, 140 वॉट, 140 जूल पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हुआ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।